भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। यह 3 नए कानून गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज 1 जुलाई से लागू कर दिए गए हैं। इन नवीन कानूनों से आम जन को अवगत कराने के लिए पुलिस थाना इटारसी के सभा कक्ष में आज सोमवार को संगोष्ठी आयोजित की गई। आज सोमवार 1 जुलाई को थाना इटारसी पुलिस द्वारा नवनिर्मित पुलिस सभा कक्ष में नवीन भारतीय न्याय संहिता के संबंध में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उपरोक्त संगोष्ठी को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने अपने प्रभावशाली संबोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के सफल प्रयासों का परिणाम है कि देश को भारतीय न्याय संहिता प्राप्त हो गई। इससे न्याय भी जल्दी मिलेगा और न्याय सुलभ भी होगा। आवश्यकता थी, जैसे सोफिया ने बताया कि जब पहले कानून बने वो कानून इसलिए बने कि अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज लोग अपने अधिकारियों के लिए उन कानूनों का उन्होंने निर्माण किया था कि कैसे जनता का शोषण किया जा सके, कैसे उनको दबाया जा सके। उसके लिए कानून था। आजाद हुए, ढेर सारी आपदाएं थी तो आगे बढ़ते चले गए। लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार ताली मानिए अमित शाह जी के लिए। आप लोग बजाएंगे, बच्चों से भी मेरा आग्रह है कि पूरा जो आगे कार्यक्रम अमित शाह जी जो गृह मंत्री देश के पहले पिछले सदन में थे, उनके द्वारा ये पूरा ड्राफ्ट किया गया। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में इस बिल को रखा गया और इस बिल को पास करने वाले सभी सांसदगण, उनके लिए भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पिछली सदन में सत्र में जो सांसदगण थे उनके लिए एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए और उन 145 सांसदों का भी होना चाहिए जो सांसद जब ये प्रस्तुत हुआ तो सदन में उन्होंने वॉकआउट किया और वो सदन से बाहर चले गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस तरह के सुविधाजनक कानून आए जो नागरिकों को संरक्षित करें, हमारी बहनों को संरक्षित करें। वो ये चाहते थे कि पुराने जो कानून है जो अपराधियों को संरक्षित करते हैं वो कानून इस देश में चलते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है जो अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने का कार्य करती है, हमारी बहनों को न्याय दिलाने का कार्य करती है, बच्चों को न्याय दिलाने का कार्य करती है। और उस सरकार के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कानून में परिवर्तन हुआ है जिससे कि आम जन कानून से सुरक्षित रह सके, वो अपराधियों से भयमुक्त हो सके। तो पहले व्यवस्थाएं थी जिसमें अपराधी उन धाराओं का लाभ लेते थे और समाज के शिष्ट लोगों को, अच्छे लोगों को वो प्रताड़ित करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा इस कानून व्यवस्था में कुछ नहीं होने वाला है, हम जेल में जाएंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो आम लोगों को संरक्षित करने का कार्य करती है। अतिरिक्त लोक अभियोजक हरिशंकर यादव ने कानून की धाराओं का उल्लेख किया और हर स्तर पर यह प्रमाणित किया कि नया कानून कारगर सिद्ध होगा। लेकिन अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि वो 6 घंटे के अंदर यदि किसी भी अपराधी को पकड़ता है तो 6 घंटे के अंदर पुलिस अधिकारी को सौंप दे या भिजवा दे, उसको स्वयं नहीं जा पा रहा है। ये उसकी लाइबिलिटी फिक्स की है, पब्लिक के ऊपर है। उसके बाद है पहले हथकड़ी का खंडन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो गया था कि पुलिस अधिकारी किसी भी अपराधी को हथकड़ी बिना अनुमति के नहीं लगाएगा। लेकिन अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि किसी भी मामले में, यानी कोई ऐसा मामला होना चाहिए गंभीर अपराध, अभ्यासिक अपराधी हो, यानी जो बार बार अपराध करता है, आतन अपराधी जिसका अपराध करने की आदत बनी हुई है, ऐसा व्यक्ति हो या जो कस्टडी से भाग चुका हो या उसमें कोई आतंकवादी कृत्य किया हो या हत्या बलात्कार का या एसिड अटैक का या मानव दुर्व्यवहार का या बच्चों के साथ जो लैंगिक अपराध होते हैं इसका अपराधी हो, तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को हथकड़ी लगा सकता है। अतिरिक्त लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने भी नए कानून को लेकर लोगों को स्पष्ट किया कि यह कानून बहुत सुलभ है और इनमें परिवर्तन इसलिए किया गया है ताकि आप बेहतर तरीके से न्याय प्राप्त कर सको। धाराएं थोड़ी सी संशोधित हो जाए, धारा में कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन उसमें मूल रूप में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ कोई भी नहीं कर सकता। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, बताना चाहूँगा। 1 जुलाई से जो हमारे कानून में संशोधन हुआ है उसमें एक बृहद बदलाव आया है। पूर्व में न्याय के लिए यदि
कोई एक आरोपी अनुपस्थित होता था 4 पैसे या 2 पैसे, तो वो न्याय प्रक्रिया बाधित होती थी। उस न्याय प्रक्रिया को अब बाधा नहीं पहुंचेगी। आरोपी की अनुपस्थिति में भी न्यायाधीश फैसला सुना सकते हैं। ये एक नया संशोधन है। इसी तरह 90 दिवस में यदि आरोपी स्वयं उपस्थित नहीं होता है सूचना देने के पश्चात भी, तब उसका अभियोग पत्र प्रस्तुत करके मुकदमा अदालत में प्रारंभ कर दिया जाएगा। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष गुरयानी ने भी इस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि जो अंग्रेजों के समय के कानून थे वह सिर्फ उनकी भलाई के लिए थे, जनता की भलाई के लिए नहीं थे। अब जो कानूनों में परिवर्तन किया गया है इसमें जनता की भलाई है। पहले आईपीसी जिसका फुल फॉर्म था इंडियन पेनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता, अब वो दंड शब्द को विदा कर दिया गया। दंड की जगह आपको बोल दिया गया न्याय मिलेगा, भारतीय न्याय संहिता का। ठीक उसी प्रकार भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता थी जिसे 60 में CRPC कहते थे, उसका नाम बदल कर भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम कर दिया गया। ये चेंजेस जो किए गए हैं आप और हम सबकी सहूलियत के लिए किए गए। पहले क्या होता था कि हम और आप में से कोई भी व्यक्ति थाने में रिपोर्ट कर देता था। रिपोर्ट करने के बाद वो मामला चालान के रूप में कोर्ट में पेश हो जाता था। तो कुछ जो हैबिचुअल ऑफेंडर रहते थे जिनका चरित्र आपराधिक होता था कि हम लोग अपराध करना, वो कहते हैं ना कि हाथी निकल गया लेकिन पूछ ले ली, वो उस टाइप के लोग रहते थे कि हमें मालूम ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन की जेल होगी। अधिवक्ता संघ के सचिव पारस जैन ने यहाँ पर एक अलग बात रखते हुए कहा कि हमें अपने बच्चों को किस प्रकार सुरक्षित रखना है, इस पे भी इस कानून में बताया गया है। खासकर आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता जो भी लोग हैं उनकी विशेष रूप से बात करनी है कि उनके पास बच्चों की मौजूदगी ज़्यादा होती है, भेड़ से होती है, तो अपराध वहाँ होते हैं जहाँ अप्रोच होती है। जो सबसे नजदीक रहेगा काका दादा चाचा मेरा भाई बहन गुरु भाई ये होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हाँ वो बच्चे के अप्रोच में जो व्यक्ति रहेगा अपराध का, ऐसा नहीं कि हम सभी करते हैं, लेकिन अपराध पुराना हम उस समय से देख रहे हैं कि अपराध ये लोग कर रहे हैं कि जो लोग की अप्रोच सामान्यता आसानी से बच्चों की होती है। तहसीलदार इटारसी श्रीमती सुनीता साहनी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पुलिस और राजस्व विभाग का आपसी बहुत ज्यादा तालमेल होता है और इसी से हम कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू करते हैं। दोनों सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से हम लोग भी हैं। बस फर्क इतना है कि राजस्व का काम जो है कोई घटना घटने के पहले होता है और जब घटना घटित हो जाती है तो पुलिस प्रशासन फिर उस पर आगे बढ़ता है। जैसे जो ये परिवर्तन हुए हैं ये कम से कम काफी टाइम से चल रहा है और इसमें बीच में हमारे यहाँ पे भी कई वकील आते थे और भी जनप्रतिनिधि आते थे, तो वो चर्चा करते थे कि हमारी दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो चेंज होने वाली है, संशोधन होने वाले हैं। तो साथ उसमें ऐसा है लेकिन उसमें ऐसा नहीं, उसमें ऐसा होना चाहिए, या वो ऐसा था तो अब ये ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब इस चीज़ के संबंध में लगभग सभी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, ये जो हमारे वकील साहिबान हैं या जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, सभी को इस संबंध में जानकारी थी। बस ये था कि जो भी संशोधन हुए हैं उसमें कई संशोधन जो है हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ जो अधिवक्ता आए हैं हमने आपको बताया भी है। बस हम केवल 2 ही चीज़ें कहेंगे कि नियम कानून सब आते हैं। उपरोक्त अवसर पर नर्मदापुरम पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद पगारे ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि यह कानून देश में एक दिन में पारित नहीं किया है, लगभग 3.5 वर्ष इस नए कानून को लाने में समय लगा है और इसके पीछे काफी मंथन किया गया है, जिसमें न्यायपालिका एवं नागरिकों से सुझाव आने के बाद विधि के ज्ञाताओं की उच्च स्तरीय समिति ने इस पर निर्णय लिया है, जो बाद में संसद में कानून बना है। ये राज्य के और केंद्र के जो अध्यादेश वाले कानून हैं, जो एक लाइन के कानून हैं, इनको समाप्त करने की दिशा में भी
जिसको यही उसको भी अभी यथास्थिति में ले लिया गया है। जो राज्य की अधिकारी व्यवस्था होती है उनके तहत दो देशों के विरुद्ध अगर एक दूसरे के संपत्ति का जो विवाद आता है तो उस पर कार्य होना चाहिए। उसकी शिकायत इटारसी थाने में या भोपाल के थाने में होना चाहिए। तो ये सब बातों के लिए लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मूल बात जिसके लिए आज बच्चे अपना स्कूल छोड़ के आए, महिलाएं अपना घर का कारोबार छोड़ के आई, अपना काम छोड़ के आए। साथियों, सत्ता पक्ष और विपक्ष दो होते हैं संसद में। आज भी संसद की कार्रवाई में बातचीत होती रही, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि ये कानून लाने के पीछे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की क्या इच्छा है। इस संगोष्ठी को वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक शर्मा के साथ ही अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। तो वहीं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान ने संगोष्ठी के आयोजन की महत्वता पर प्रकाश डाला। अंत में सिटी थाना इटारसी के निरीक्षक टीआई गौरव सिंह बुंदेला ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। सानी मैडम, कोर्ट से बताते यादव सर, एजीपी शुक्ला सर, बिहारी जी, भारत जैन जी, अशोक जैन जी, ड्यूटी महोदय सर, वगारे जी, महिला बाल विकास विभाग से प्रभारी ड्यूटी शुक्ला मैडम, समस्त अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो काफी संख्या में मैडम को एक केवल आवेदन किया, उसमें समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित हुई। वो वर्तमान स्कूल से आए पूरे छात्रगण महोदय की तरफ से आभार, धन्यवाद। आप इतनी बड़ी संख्या में बता रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। आशा है कि आगे भी आपका ऐसे सहयोग प्राप्त होता रहेगा और जो नवीन कानून के संबंध में हमारे यहाँ के व्याख्यान जिन्होंने भी व्याख्यान दिया, आप सबसे अपेक्षा है कि ऐसी आगे भी हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। उपरोक्त अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष निर्मल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती ऋतु मेहरा के साथ ही महिला बाल विकास विभाग अधिकारी दीप्ति शुक्ला, पार्षदगण अमित विश्वास, जिम्मी केतवास, कुंदन गौर, शुभम गौर, पार्षद दिलीप गोस्वामी, सभापति गीता देवेंद्र पटेल, भाजपा के मंडल अध्यक्ष मयंक महतो के साथ ही बड़ी संख्या में अनेक गणमान्य जन मौजूद थे और समस्त आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद थी। तो वहीं वर्धमान स्कूल के बच्चे भी इस संगोष्ठी में शामिल हुए थे, जिनसे बाद में डिजियाना न्यूज ने चर्चा करते हुए पूछा कि आपको नए कानून के बारे में क्या पता। तो उन्होंने बताया कि आज ये कम्युनिटी हॉल में क्या सीखा बेटा आपने, यहाँ क्या लिए आए थे? यहाँ पे ये सिखाया गया कि अगर कुछ भी महिलाओं के साथ गलत होता है तो तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाएगा। जैसे पहले के टाइम में 3-4 दिन लिए जाते थे किसी भी सेक्शंस को लेने के लिए, अब टाइम टू टाइम उस चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और तुरंत ही उनको पनिश वगैरह किया जाएगा। इस प्रकार भारतीय न्याय संहिता के संबंध में यह संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें उन तीनों नए कानूनों का बारीकी से विश्लेषण किया गया और उसकी सुलभता को लेकर सभी को अवगत कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।